नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाला जातक यदि वृष राशि वाली जातका या जातक से विवाह करना चाहता है तो उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, कौन सा महीना उसके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, साथ ही उसके लव रिलेशनशिप में क्या खास होने वाला है, कौन सी स्थिति होगी जो उसके प्रेम संबंधों को श्रेष्ठ बना सकती है। तो मित्रों, इस सभी विषय पर मैं चर्चा करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज मैं आपको कुछ तारीखें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन में हमेशा शुभ रहने वाली हैं। कुछ दिन में आपको ऐसे बताऊंगा जो आपके जीवन में हमेशा अशुभ रहने वाले हैं, और कुछ योग में आपको ऐसे बताऊंगा जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा। और ये भी समझ लीजिए कि इन योगों को आप जानकर अपने जीवन के हर कार्य को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर पाएंगे। मित्रों, आपने ये तो सुना ही होगा कि सर्व सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग होता है, पुष्य नक्षत्र होता है, और पुष्य नक्षत्र में भी शनिवार का दिन हो तो क्या होता है। इन सभी विषयों पर धीरे धीरे चर्चा करूंगा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप वृष राशि के हैं और आपके पार्टनर मेष राशि के हैं तो आपको प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता लानी है। आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो रखी हैं, झगड़े की स्थिति बार बार बन जाती है, प्रेम संबंध श्रेष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को मित्रों गौर से देखने के लिए हम कुंडली विश्लेषण के लिए विशेष कहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति की कुंडली का मिलान होता है तो उसमें ये पता चलता है कि साथ ही इसके जीवन में कौन सा वो ग्रह है जिसके कारण इसको परेशानी हो रही है। मित्रों, जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके शरीर में कौन सी कमी है, और यही बात होती है जब आप किसी ज्योतिषी के पास में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो विशेष रूप से वो बताता है कि ये ग्रह आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसका यदि आप उपाय करें तो आप बहुत शीघ्रता से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, तो क्यों ना कुंडली का विश्लेषण करा लिया जाए। आइए मित्रों, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि वाले जो जातक होते हैं स्वभावतः श्वेत रंग होता है और शुक्र इसका प्रधान होता है। कृत्तिका नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में जिनका जन्म होता है उनके लिए विशेष रूप से सूर्य की महादशा का योग भी बनता है मित्रों। और ये सूर्य की महादशा व्यक्ति के जीवन में कुछ नक्षत्रों पर आधारित होती है, जैसे कि उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भाद्र और उत्तराषाढ़। मित्रों, ये नक्षत्र ही ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का आगमन भी होता है। तो मित्रों, यदि आपकी वृष राशि है तो आप ये अवश्य देखें कि आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, और ये देखने के बाद आप अपने पार्टनर का ये देखें कि वो किस नक्षत्र में जन्मा है। दोनों के नक्षत्रों को देख लें। नक्षत्रों को देखने के बाद आप नक्षत्र की यदि गणना करना जानते हैं तो नक्षत्र से नक्षत्र तक की गणना कर लें। ये देख लें कि वो नक्षत्र सम है या विषम है। मित्रों, जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो नक्षत्र सम है तो आपके प्रेम संबंध श्रेष्ठ होंगे, और यदि वो नक्षत्र विषम है तो हो सकता है कि आपके जीवन में कलह की स्थिति बने। मित्रों, वृष राशि का जातक शुक्र जिसका स्वामी है और मेष राशि का जातक जिसका मंगल स्वामी है। मित्रों, शुक्र और मंगल का जब भी योग बनता है तो विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में खास स्थिति देखी जाती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्रेष्ठ योग है, और आपकी लव मैरिज की अधिक योग है। आपकी लव मैरिज अवश्य ही होगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी से आपका विवाह हो तो आपको उसके स्वामी की उपासना करने की विशेष जरूरत रहती है। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ योगों के बारे में आपको बताऊंगा, तो मित्रों सुनिए। सर्व सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये विशेषता कब बनते हैं? शुक्रे नंदा, शुक्रवार के दिन
यदि प्रतिपदा, छठ और एकादशी जब तिथि बनेगी तो सर्वसिद्धि योग बनेगा। और इस योग में ही आपको उपासना करनी है। यदि इस योग में आप द्राम द्रीम द्रोमशा इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपकी जीवन में हर प्रकार के सुख की स्थिति बनेगी। वहीं आपने पार्टनर से प्रेम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा माने, आपकी हर बात का ख्याल रखे, आपके साथ में जीवन उसका बहुत समृद्धशाली हो, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। और शुक्र की जो स्वामी है, ऐसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आज शुक्रवार का व्रत है, आज मैं शुक्रवार संकटा का व्रत है। तो उस दिन आपको विशेष रूप से दही का त्याग करना है, दही नहीं खाना है, ये ध्यान रखिए। शुक्रवार के दिन दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अपनी जीवन में, अपनी लव लाइफ में श्रेष्ठ योग चाहते हैं और मेष राशि के साथ में जिनके संबंध हैं, उन्हें शुक्रवार के दिन दही नहीं खाना चाहिए, विशेषकर वृष राशि वाले जातकों को। ये मैंने बता रहा हूँ और इसे आप नोट अवश्य कर लें। यदि आप दही को त्याग दें तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही योगकारी हो सकती है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए हमेशा अशुभ रहने वाली। विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप वृष राशि के हैं तो आपके लिए 4 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 31 तारीख ये आपके जीवन के लिए कभी अच्छी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, गुरुवार का दिन आपके लिए श्रेष्ठ योगकारी नहीं होगा। यदि आप वृष राशि के हैं तो ध्यान रखिए, गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष योगकारी नहीं होगा। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें रुकावट आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगी। यदि आप मेष राशि से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी हर बात को माने या वो आपकी हर बात को माने, तो आपको चाहिए कि एक पान का प्रसाद प्रत्येक अमावस्या को काली माता के मंदिर में लगाएं और एक परिक्रमा लगाएं। आपके जीवन में कभी भी विछोह की स्थिति नहीं होगी, आपके प्रेम संबंध हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे। दूसरी बात, यदि रात्रि में मान लो पान नहीं चढ़ाने जा सकती, अमावस्या है, डर लगता है, तो प्रातः काल उठकर जाएं जब दर्शन के लिए कात्यायनी मंदिर में, माता के मंदिर में, तो वहाँ पर पान के स्वरूप में भेंट, जो भी दक्षिणा हो वो चढ़ाएं और पान अवश्य चढ़ाएं। तो मित्रों, इससे क्या होगा, इससे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के योग श्रेष्ठ बनेंगे। साथ ही यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पार्टनर आपको समझता नहीं है, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं परंतु वो आपको नहीं समझ पाता, तो क्या करना चाहिए? मित्रों, विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मिश्री आती है खड़ी हुई, उस मिश्री को चांदी के पात्र में रखकर रात्रि में रख दीजिए और सुबह उसका पानी आपको पीना है। आप ये देखेंगे बहुत ही शीघ्रता से आपके पार्टनर के साथ में आपके संबंध श्रेष्ठ हो जाएंगे। साथ ही संतान का योग नहीं बन रहा तो क्या करना चाहिए? कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि वो कौन सा ग्रह है जो आपके लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ योग नहीं बना रहा है। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वृष राशि वाले और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास योग कैसे बन सकते हैं, प्रेम संबंध उनके कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो मित्रों, एक तो बात ये ध्यान रखिए कि यदि आप मेष राशि के हैं और वृष राशि से प्रेम करते हैं तो आपको विशेष रूप से दोनों को भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान शंकर की उपासना दोनों के लिए श्रेष्ठ होगी। उसका कारण केवल इतना है कि शुक्र शंकर भगवान से संबंधित है और मंगल हनुमान जी से संबंधित है और दोनों का एक मूल तत्व है, तो वो शंकर जी हैं। आपने सुना भी होगा कि शंकर अवतार, हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। तो ये भी श्रेष्ठ है। अगर आप दोनों
मन, भक्ति और भाव से एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से आपके विवाह के भी योग बनते हैं। मंत्र आपको क्या लेना है? महामृत्युंजय मंत्र लीजिए, दोनों एक ही मंत्र का जाप करिए, बहुत ही शीघ्रता से आपका लव लाइफ में से मैरिड लाइफ में योग बनेगा और आपके विवाह योग 100% बनेंगे। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है ना वो शीघ्रता से आपके पास आ सके। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को राम। जय जय श्री राम।